हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाली मोरा स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 20 सामान्य ज्ञान जी के प्रश्न बताने वाले हैं जो 2026 के यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। इसके लिए आप चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा कब गठन हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 को हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान निर्माण समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 389। संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन योजना था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी B.N. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की महिला सदस्य कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हंसा मेहता। संविधान सभा की महिला सदस्य हंसा मेहता थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव आधार पर हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल अवधि कितनी रही? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा की कुल अवधि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन रही। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947।
ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्य कितने थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्य 7 थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने शुरुआत में क्या किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहिष्कार किया। संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने शुरुआत बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में होती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिंदी व अंग्रेजी। संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी व अंग्रेजी भाषा में होती थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि कैसे आए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मनोनयन से। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनयन से आए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष अस्थायी सत्र कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष अस्थायी सत्र सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, हंसा मेहता कोई नहीं अस्थायी सत्र थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।